7th class students, a wonderful morning to all of you students. I hope you all have done the exercise 6.3 question number first. Now student, today we do question number second. In the question number second, students, what they give you, find the value of x and y in the following figure. हमें x की भी वैल्यू फाइंड करनी है और y की भी वैल्यू फाइंड करनी है. So student, here this side is equal to this side, so this angle is equal to this angle, so this is also x and this angle is vertical opposite angle, so we take this z angle. So students, we can take z is equal to 92 degree vertical opposite angle, and then after that, according to angle sum property, we know that the sum of all angle of the triangle is equal to 180 degree. So x plus 92 is equal to 180. यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और x की वैल्यू फाइंड होने के बाद हमें एक्सटीरियर एंगल y की भी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं ये दो वाले, इन दोनों का जो सम है वो y के इक्वल आ जाएगा. इसी तरह से स्टूडेंट हमें ये सभी पार्ट करने हैं. सो ये साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये y वैल्यू आ जाएगी, और इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाली वैल्यू y आ जाएगी. अब एक एंगल इसमें हमें दे रखा है तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स देखो कैसे करेंगे. नाउ z इज इक्वल टू 92 डिग्री एंड दिस इज वर्टिकल opposite angle. Now student, this plus this we can do x plus z is equal to 180, and this is angle sum property. X and x is 2x, and place of z we apply this value 92 degree, so is equal to 180. We take this 92 is equal to that side, so 2x is equal to 180 minus 92. 10 में से 2 आउट हुए तो वैल्यू कितनी बच गई हमारी 8. नाउ 17 minus 9 is 88 degree, and x value is, we take this 2 at that side, and this is 44 degree. X value is 44 degree, so we can find the value of y. So y is equal to x plus z. रीज़न इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो ये जो y है वो हमारा इस z प्लस x, इंटीरियर अपोजिट तो यही है, इसके इक्वल होगी. तो वैल्यू हम क्या लिख देंगे, x के पहले इस पे 44 डिग्री और z के पहले इस पे 92 डिग्री. सो स्टूडेंट, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. 4 2 6 9 and 4 13, 136 degree. Student, I hope you all understand this sum. Now part B, students, here this plus this make a linear pair, so we can write y plus 130 degree is equal to 180, and reason is linear pair. इन एक्सरसाइज को करने से पहले आपको बेसिक पॉइंट लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं. So y is equal to 180 degree. We take this value that side, that is in negative form. Y is equal to value is 50 degree. Now student, this y plus x plus y plus x is equal to 180 degree. यहाँ पे आप बोलोगे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि हम ये ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ से पहले हम x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू हम गेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी. y की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री. इस y की वैल्यू 50 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी ऑब्वियसली 50 डिग्री होगी. x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर देंगे तो हो जाएगी 50 एंड 50 इज़ 100, सो x वैल्यू इज़ 80 डिग्री. x की वैल्यू हम गेट कर चुके हैं, और अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे, वो 130 के इक्वल होगा. आई होप स्टूडेंट you understand this part. Now in the part C, in the C part, what they give you, you can find firstly you can do angle sum property,
y प्लस 80, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 80 प्लस y इज इक्वल टू x। सो स्टूडेंट पार्ट जो C है वो आपको खुद ट्राई करना है। नाउ स्टूडेंट in the third question, find the value of x, y and z in the figure. See this figure student. Here they give you this figure. A, B, C is a triangle. 50 degree, 40 degree and x. Student, firstly you can see this. We can do triangle A, B, C. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल B और C की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और हम इजीली यहाँ से A के प्लेस पे रख दिया हमने ये एंगल x की वैल्यू फाइंड कर देंगे स्टूडेंट। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 एंड 40 इज 90। इसको हम इक्वल से उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। 90 डिग्री x की वैल्यू आ गई है। आफ्टर दैट इन्होंने और क्या दिया है कि ये एंगल जो है वो ऊपर जो बच गया है वो 28 डिग्री का है, और यहाँ पे ये y है और ये क्या है हमारा z एंगल है। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो हमने लिखा y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन इज लीनियर पेयर। तो हम यहाँ से इजीली वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। क्या x की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो y वैल्यू इज 90 डिग्री। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये वैल्यू हमें दे रखी है और z की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर देंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल A की वैल्यू क्या है, एंगल A के पास y बचा हुआ है, जो ऊपर वाली ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, जो हमारी ऊपर वाली ट्राइंगल है A है y, B है